13 अप्रैल और वरुथनी एकादशी का व्रत आ रहा है। 13 अप्रैल को वरुथनी एकादशी का व्रत रखा जाएगा 13 अप्रैल को, है ना। और 14 अप्रैल को इसका सूर्य उदय के पश्चात इसका पारायण होना है। तो जो लोग एकादशी का व्रत कर रहे हैं, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था तो एकादशी व्रत का महत्व क्या है ना, कि आखिर क्यों सबको एकादशी का व्रत करना चाहिए। वरुथनी एकादशी का जो व्रत आ रहा है 13 अप्रैल को है, और आप सब लोग इस व्रत को करना क्या है, प्रातःकाल 13 तारीख को जिस दिन एकादशी का व्रत आएगा उस दिन आपको प्रातः सुबह जल्दी उठना है। हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में आप उठ जाएं, नहीं तो सूर्य उदय से पहले आप लोग उठ जाएं, स्नान करें और फिर पूजा करने आप बैठें और हाथ में शुद्ध जल लें। आप शुद्ध जल ले सकते हैं, फिर गंगा जल यदि हो तो अति उत्तम, नहीं तो आप लोग शुद्ध जल किसी कुएं नल इत्यादि से आप लोग शुद्ध जल लें, हाथ में जल लें और संकल्प करें। चावल ले सकते हैं और पुष्प ले सकते हैं, फूल हाथ में, और जल ले सकते हैं। यदि पुष्प नहीं है ना, क्योंकि आप जल्दी उठेंगे उस दिन तो हो सकता है आपके पास पुष्प ना हो और चावल भी ना हो, तो आप केवल शुद्ध जल हाथ में लीजिए, या फिर आप गंगा जल दाहिने हाथ में लीजिए और संकल्प करिए। अपना नाम बोलिए, अपने पिताजी का नाम बोलिए, गोत्र बोलिए, जाति बोलिए, आप कहाँ रहते हैं वो बताइए, और आप कहाँ के हैं, है ना। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोग वहाँ के मूल निवासी नहीं हैं, बाहर के हैं, लेकिन वहाँ पे दूसरी जगह पे जैसे किसी का जॉब इत्यादि है तो वो दूसरी जगह पे रहते हैं, तो दोनों जगह का एड्रेस बताएं, है ना। स्थायी निवासी बताएं, मूल निवासी बताएं, बोलें कि हम वहाँ के निवासी हैं और वर्तमान में यहाँ निवास करते हैं, ऐसा बोल करके। और ठाकुर जी आपके सामने हों, प्रभु श्री रामचंद्र जी हों, है ना, या फिर भोले बाबा हों, उनके सामने आप संकल्प को ऐसा बोलते हुए आप लोग छोड़ेंगे, है ना, कि मैं एकादशी का व्रत करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ। एकादशी का व्रत का संपूर्ण फल मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोलते हुए आप लोग जल छोड़ देंगे और हाथ आप लोग धो लेंगे, है ना। इस प्रकार से आप लोग संकल्प कर लेंगे। अच्छा, अब ये तो हो जाएगा संकल्प। संकल्प के बाद आपको क्या करना है? संकल्प के बाद आपको हो सके तो आप लोग एकादशी को आप लोग जो है ना, एकादशी का जब आप लोग व्रत करें तो आप लोग कुछ ऐसे पाठ करें, जैसे विष्णु सहस्त्रनाम का आप लोग पाठ कर सकते हैं। देखो समय लगता है ना, उसमें समय लगता है, समय तो लगेगा ही यदि आप लोग बड़ा पाठ करेंगे। और वैसे भी हिंदी में रहता नहीं है ना, संस्कृत में रहता है, तो उसमें थोड़ा सा बोलने में और पढ़ने में थोड़ा सा समय लगता है। तो विष्णु सहस्त्रनाम आप लोग पाठ कर सकते हैं तो करिए, या फिर ऐसे कोई छोटे पद उठाइए, है ना, वो ऐसे पद उठाइए जो आप लोग गायन कर सकें, पठन कर सकें, ऐसे पद आप लोग उठा लीजिए। बहुत सारे पाठ हैं ना, ठाकुर जी के बहुत सारे ऐसे पद हैं, या फिर राम जी के रामचरितमानस का आप लोग थोड़ा बहुत 5-10 चौपाइयाँ आप लोग सुनाएं, है ना। वैसे तो आपको दिन भर जब आप लोग संकल्प कर लेते हैं उसके बाद आपको दिन भर स्मरण करते रहना है भगवान का, है ना। कुछ ना कुछ आपको जाप करते रहना है, याद करते रहना है। और रात में जब आप लोग एकादशी का व्रत करते हैं तो रात में जागरण किया जाता है, प्रत्येक एकादशी को जागरण किया जाता है, उसमें सोते नहीं हैं। लेकिन देखिए गृहस्थ के लोग इतना तो मुश्किल है कि वो रात भर जाग करके जागरण कर सकें या फिर भजन कर सकें, है ना, क्योंकि सुबह काम पर भी जाना होता है सबके लिए, तो सबके लिए तो ये आसान काम नहीं है ना, रात भर जाग करके भजन करना, है ना।
और जो साधु संत हैं तो वो लोग रात रात भर जाग करके जो है भजन कीर्तन और सत्संग करते हैं। लेकिन गृहस्थों के लिए, हमारे लिए इतना ये आसान कार्य नहीं है। इसलिए जितना हो सके आप लोग जब संकल्प कर देते हैं, उसके बाद आप लोग हो सके तो जितना हो सके तो प्रभु को स्मरण करिए, याद करिए, या फिर नाम जप करिए, है ना। और जब आप लोग जब सूर्यास्त होता है उस समय भी आप लोग पूजा पाठ करें, थोड़ा बहुत आप लोग पूजा पाठ करें और नाम जप इत्यादि भजन कीर्तन सत्संग थोड़ा बहुत आप लोग करें। और जब सुबह हो तो उसका पारायण आप भी जैसा आपने संकल्प लिया था वैसे ही आप लोग उसका फिर पारायण भी आप लोग कर लें, है ना। जैसा आपने संकल्प लिया था वैसे ही बोल करके आप फिर प्रभु मैं इस व्रत का पारायण कर रहा हूँ, इसका फल मुझे प्राप्त हो, ऐसा बोल करके आप लोग व्रत का अगले दिन, है ना, सुबह जो एकादशी है उसके अगले दिन आप लोग व्रत का पारायण सूर्य उदय के पश्चात करना है। आप जब सूर्य उदय हो जाए फिर इसके बाद आप लोग खाना फिर आप लोग खा सकते हैं, है ना। ठीक है, ठाकुर जी या फिर प्रभु श्री रामचंद्र जी के सामने भी आप लोग संकल्प छोड़ सकते हैं, उनके लिए आप लोग प्रसाद रखें, है ना। और प्रसाद ऐसा ना हो कि आप लोग घर का ही जो लोग आप लोग हम लोग जो खाते हैं चावल इत्यादि वो सब चीज़ें आप लोग ना बनाएं, है ना। ऐसी चीज़ें रखें जो उस दोस्त को उस पाप को मिटाए या हटाए, ऐसी चीज़ आप लोग भोग लगाएं। चावल से बनी हुई नहीं, क्योंकि उसमें तो पाप रहता है ना, सबको पता है। तो वो ऐसी चीज़ें आप लोग भोग ना लगाएं। फल लगाएं, मीठा ले लें जो शुद्ध मेवा का बना होता है, शुद्ध दूध का बना हुआ होता है ना, तो वैसी चीज़ें आप लोग लेकर के प्रभु को भोग लगाएं। ठाकुर जी जो लोग सेवा करते हैं उन्हें पता है कि वो लोग क्या क्या भोग लगाते हैं, है ना। बहुत सारे लोगों को पता है, जो लोग ठाकुर की सेवा करते हैं, जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करते हैं, उनको पता है वो लोग क्या क्या भोग लगाते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग वरुथनी एकादशी का व्रत करें, संकल्प करें, उसका पारायण करें। निश्चित ही प्रत्येक एकादशी आपको करना ही है ना। कुछ ही एकादशी में आपको कुछ ऐसे सकारात्मक बदलाव आपको देखने को अवश्य ही मिलेगा, है ना। तो सबको एकादशी का व्रत करना है। मैंने आपको बता दिया है कि 13 तारीख जो आ रहा है 13 अप्रैल, उसमें आपको एकादशी का व्रत का पारायण और संकल्प करना है आपको, है ना। एकादशी का व्रत करना है, ठीक है। जय श्री राम, जय हनुमान जी।